हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। श्रीमद् भगवत गीता छठा अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मान और अपमान, दुख सुख सम जाने वही उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना सब अर्पण भगवान, वह योगी संसार में हे अर्जुन धीमान। स्तुति गाली समझान कर जीवन करे व्यतीत, उस जोगी की जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अर्पण कर्म हो करे नहीं अभिमान, मुक्ति जीव वह जगत में यूं कहते भगवान। वह प्रभु अथ छठा अध्याय ब्रह्मति आत्मा संन्यास योग। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वार योग मेरे साथ जुड़े हैं और फल कुछ वांछते नहीं, जिनको सन्यासी जान। जो मेरे साथ जुड़े हैं इसी से योगी हैं, फल कुछ वांछते नहीं, इसी से सन्यासी हैं। हे अर्जुन, जटा के धारे से भस्म के लगाने से अग्नि जला, दूनी जला बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव, योगी जन सन्यासी उसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल बिना और कुछ वंशा नहीं, मेरी सिमरन में जुड़े बिना अवंशा होती नहीं, अवंशा हुए बिना मेरे सिमरन में जुड़ता नहीं। जब मेरे सिमरन साथ जुड़े हैं तभी अवंशी हुए हैं। बिना योगी कोई नहीं, इस कारण से संन्यास और योग एक से कहे हैं। और जो कोई मेरे साथ योग साथ जुड़ना चाहे, तिसको मेरे जानने का जो सत्य कर्म स्नान आदि से लेकर सो करने चाहिए। जब सत्य कर्म में निर्मल होवे तब मेरे साथ जुड़े। जो कोई योग अरूढ़ होवे तिसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। और जो कुछ उसकी इच्छा हो सो करे, सोवे तब सोए, रहे जब बैठे तब बैठा रहे। योग अरूढ़ इच्छाधारी मुक्ति रूप है। योग अरूढ़ क्या होता है? जिसके लक्षण सुन, इंद्रियां किसी के विषय को नहीं उठाए और मन में सिमरत बिना और कुछ चिंता भी ना होवे। जब ऐसा हो तब योग अरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, संसार के विषयों के स्वाद में नहीं रमा और अपना ही आत्मा का मित्र है, अपना ही शत्रु है। जिसने विषयों से वर्ज कर अपनी आत्मा मेरे भजन साथ जोड़ी है, तिसका अपना आत्मा मित्र है। जिसने मुझको विसार कर अपनी आत्मा विषयों में लगाई है, तिसकी आत्मा शत्रु है। और फिर ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। जिसकी आत्मा विषयों से वर्ज कर परमात्मा पारब्रह्म अविनाशी के साथ जुड़े है, सो परम शांति सुख को प्राप्त होता है। उसको शीत ऊर्जा भी नहीं व्यापती, उसे मेरी कृपा से और कोई दुख भी नहीं व्याप सकता। और जो आदर करने से प्रसन्न होवे, अनादर करने से बुरा नहीं मानता। अपने आप को जानना उसको ज्ञान कहा है। मैं क्या वस्तु हूँ, यह क्या खेल है। और विज्ञान अर्थात परमेश्वर को ना जानना, यह दोनों ज्ञान और विज्ञान है। इसको 13वें अध्याय में कहूँगा। जिसने ज्ञान और विज्ञान रूप अमृत पान किया है, जिसकी आत्मा तृप्त हुई है, सो इंद्रियों के निवारण कर सदा ही एक सा रहे। कंचन माटी शत्रु मित्र एक समान जाने, धर्मी पापी एक से देखे। राग द्वेष ना करे, निरंतर ध्यान से मित्र शत्रु को जाना करे। यह पूर्ण योग के लक्षण है। उससे युक्त रहे। योगी से आत्मा जोड़े, अभय रहे, परमानंद रूप रहे। दूसरे की आशा ना करे, माया के मुँह से रहित हो, परमानंद परम पद को पावे। हे अर्जुन, जो कोई और भी योग अरूढ़ होया चाहे, उसकी बात सुन। वह क्या करे? एकांत में स्थान में एक थड़ी 4 उंगली ऊंची, जिसमें कंकर टोआ टाबा ना हो, सो बनाए। ऐसी साफ थड़ा बनाकर तिस पर गोबर का चौका फेरे, तिस पर कुशा, उस पर मृगशाला बिछाकर ऊपर बैठे, कपास का धुला हुआ कपड़ा डाले। ऐसे पवित्र वश आसन पर चौकड़ी मार बैठे, मन का निश्चल चेता कर इंद्रियों वश करे। ऐसा होकर मेरे साथ जुड़े और सारी देह को सीधा रखे, बांका टेढ़ा ना बैठे, सिर ग्रीवा को भी सीधा रखे। ऐसा निर्मल बैठकर अपनी नासिका का अग्र देखे, किसी दिशा को ना देखे, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करे, किसी का भय ना करे, मन को संयम करे, मन का निश्चल चेता मेरे में रखे। इस भांति मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ योगी जुड़े, इन लक्षणों के साथ जुड़े तो परम शांति सुख अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, और भी जिसकी युक्ति सुन। जो प्राणी उधर भर के भोजन खावे, उसे योग प्राप्त नहीं हुए। योग किस भांति प्राप्त हुए, सो सुन। युक्त का आहार हो, विवेकी पुरुष 2 ग्रास भूखा रहे, जिससे श्वास सूखी चले और गिरे भी नहीं, और मस्त हाथी जैसे मंद मंद चले, जूता ना पावे, दृष्टि कर पृथ्वी को देखते चले। जहाँ कोई जीव जंतु कंकर काटा ना हो, वहाँ चरण धरे। अपवित्र बैठा ना धरे, जागता रहे तो भी योग नहीं होए, सोया रहे तो भी योग नहीं
होए, सोना जागना सहज कर योग करे, इसकी यह योग प्राप्त होए, ऐसी युक्ति कर देह को कोई रोग भी नहीं व्यापता, इसका नाम दुख नाशक योग है। विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा साथ जुड़े जाए तब इसके मन में किसी वस्तु की वंशा नहीं रहे, जिसको योगी युक्त कहते हैं। अब योगी को एकांत में बैठना क्यों कहा है, जिसका दृष्टांत सुन। जैसे जिस जगह पर पवन नहीं चलती उसी जगह पर दीपक निर्भर अडोल ज्योति प्रकाश करे है, और जो पवन लगने के स्थान पे रखे तो जिसकी ज्योति डोले है। इस कारण से योगी को एकांत बैठने को कहा है। जो एकांत बैठकर मेरा ध्यान करे उस योगी को चेता मेरी सेवा युक्त से निश्चल होए, तब उसको आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा के दर्शन से अति सुख को पाता है। आत्मा के दर्शन का सुख कैसा है, अति विनाशी है सुख। जिसको बुद्धि जानता है वह सुख बुद्धि गोचर इंद्रियों उस सुख को नहीं जानती, इस कारण से उसका नाम अति इंद्रिया सुख है। और जिसको पाने से वह योगी निर्लेप निश्चय होता है, और जिस सुख के उपरांत और कोई लोभ नहीं मानता, जिस सुख को पाने से शरीर को कोई बड़ा दुख न होवे, शास्त्र साथ शत साथ काटे अग्नि में जलावे तो भी तिसको दुख ना होवे। तिस पर साक्षी प्रहलाद की, जैसे हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी, प्रहलाद को कुछ कष्ट ना हुआ। ऐसे सुख जिसे पाकर सभी दुख भाग जाए, ऐसा सुख निदान योग संसार से विरक्त होकर अवश्य कीजिए। विलंब ना कीजिए, सभी कामना विसर कर और सब इंद्रियों को वश कर योग कीजिए। शनै शनै मन को बुद्धि साथ पकड़कर आत्मा में निश्चल रखे और कुछ ना चितवे। यह मन चंचल है, जिस बात को चितवे जिससे निवार कर आत्मा साथ लगावे। जब मन साथ जुड़े जाए तब कैसा परम शांति सुख को पावे है। 3 गुणों को काट जावे है। निर्मल पाप से वह तब ब्रह्म साथ मिलने से ब्रह्म का भ्रम हुआ, कपट माया दूर किया। इस प्रकार जिसने योग जाना सो नहीं डोलता। आपसे आप जब जुड़ाए तिनके सब पाप सहज से ही जुड़ जाते हैं। तीन योग पाया तब ब्रह्म सुख को प्राप्त हुआ। आत्मा संग किया परम सुख को पाया। सकल घट में आपको देखा, आत्मा सकल में देखा। अपना पराया कुछ न व्यापे, आत्मा जाना सदा सम दृष्टि देखा। आप मध्य ब्रह्म देखा, जगत निर्मल योग ब्रह्म प्राप्त से पाया। हे अर्जुन, सभी भूत प्राणी जिसको अपनी आत्मा में दृष्टि आए, जिसको ऐसा सम दृष्टि होए, अपने में भी मुझको लगा देखे, जो सब में मुझ आत्मा ब्रह्म को देखे, और सभी भूत प्राणी मुझ विराट पुरुष पर बैठे देखे। ऐसे जिसकी दृष्टि भई है, उससे भिन्न नहीं, मैं उससे भिन्न नहीं, मुझसे वह भिन्न नहीं, मैं और वह एक ही रूप है। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरे भजन करते हैं, तिनको फिर जन्म नहीं, सब जन्मों में मैं व्यापता हूँ। उनमें मेरा भजन क्या है सो सुन अर्जुन। जैसे अपनी आत्मा में दुख सुख लगता है, तैसे ही दूसरे को जाने। यह जानकर किसी को दुखावे नहीं, सबको सुखदायक मित्र होकर वर्ते। मेरे मत में सब योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो सबको सुखदायक है। अर्जुन वाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है प्रभु जी, यह योग तो मेरे में नहीं और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मन तो चंचल है, मस्त हाथी की नैया बलवान है। तिस मन को पकड़ना मैं पवन से भी कठिन जानता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कुछ संदेह नहीं। मन तो चंचल है, पकड़ा नहीं जाता, पर इसको पकड़ने के 2 उपाय हैं। सो सुन। मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों से वैराग्य, इससे मन निश्चल होता है। जो जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं करी, संसार के विषयों से वैराग्य नहीं किया, सो मुझको नहीं पावेंगे। जिन्होंने अभ्यास द्वारा मन मेरे साथ नहीं जोड़ा, तिनको योग कहा है। अभ्यास कहिए। जब मेरे सिमरन बिना जो कोई कुछ चितवना मन में चितवे, मन में बुद्धि साथ जकड़कर मुझको ही सिमरे, उसका नाम अभ्यास है। जिसने वैराग्य और अभ्यास दोनों उपाय नहीं किए, तिनको योग कठिन है। जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मेरे साथ जोड़ा है, मन मेरे साथ जोड़ा है, उसका योग पाना आसान है। अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय में मन को पकड़ने के हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन प्रश्न करता है, हे महाबाहु, हे प्रभु जी, जिन्होंने तुम्हारे साथ योग जोड़ा है, वह देह छूटने के समय तिनकी श्रद्धा अर्थात प्रीति तुम्हारे योग से छूट किसी और बात में गई, सो प्राणी योग की विधि को नहीं प्राप्त हुआ। हे कृष्ण भगवान जी, सो किस गति को प्राप्त हुआ? सो तुम्हारी योग से भ्रष्ट हुआ कि नहीं? उसकी सारी सिद्धि निष्फल गई या कुछ गति भई? जैसे मेघ वर्षा के निमित्त उमंग कर संसार से आवे, किसी
और से पवन आके मेघ को खंड खंड कर देती है, तो वर्षा ना हुई। मेघ की भांति योगी का योग भी नष्ट हुआ, उसकी गति हुई। हे जनार्दन जी, हे प्रभु श्री कृष्ण जी, जो तुम्हारे योग को नहीं पहुंचा तुम्हारे और तुम्हारा तो ब्रह्म पद है, मुक्ति पद वैकुंठ, तिस मार्ग से फिर वह अंधा हुआ, तिसकी गति कहो। हे प्रभु मेरे मन का संशय काटो तुम, बिना इस संशय को का छेदनहार कोई नहीं। श्री भगवान वाचे, अर्जुन इसको योग को तू नाश हुआ मत जान। हे अर्जुन, जिन्होंने एक बार मेरा नाम लिया और नमस्कार किया, मैं सत्य विनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब योगी जिसका मन देह छूटने के समय सिमरन को त्याग और बात पर गया, इसकी गति सुन। जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े बड़े दान करता है, यज्ञ करता है, सो स्वर्ग मेरे योग को दंड है। सो भ्रष्ट योगी जो भोगे है, सो स्वर्ग का वरदान सुन। वहाँ देवता ही बसते हैं, वहाँ ना किसी की कोई स्त्री है, ना किसी की भक्ति है। वह अप्सराएं भोगने को है, कैसी है जिनकी देह से बड़ी सुगंधियां आवे है और दिव्य गंधर्व गायन करते हैं। खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य प्रजाति के फूल, पहनने को दिव्य वस्त्र, अनेक प्रकार के दिव्य भोग हैं। योग भ्रष्ट वहां जाकर पहुंचता है और उन दिव्य भोगों को भोगता है। जब उन भोगों से उसका मन विकृत हो जाता है, तब वह स्वर्ग लोक त्याग कर मनुष्य लोक में आ जन्म पाता है और वह किसी पवित्र कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लक्ष्मी युक्त कुल में जन्मे है, जिसने थोड़े दिन योग साधन करी है, मरने के समय योग से चला गया होए, सो स्वर्ग के भोगों को भोगकर ब्रह्म, क्षत्रिय, दिव्यवान के घर जन्म लेता है। फिर योग की साधना जिसके मन में ऐसे जाग उठती है जैसे कोई कार्य करते करते सो जावे। जब वह जागता है तब वह कार्य करने लगता है। उसी भांति तिनके मन में योग पच आता है, तब मेरे योग साथ जुड़ के वह परमानंद अविनाशी पद में प्राप्त होता है। यह तो जिसने थोड़े दिन साधना करी और मरने के समय उसका मन योग से चला गया, तिसका वृतांत है। अब जिसने बहुत दिन योग साधना की और मरने के समय मन चलायमान नहीं हुआ, उसका वृतांत सुन। वह योगी भी स्वर्ग को भोगकर फिर मनुष्य जन्म पावे है, तो बड़े बुद्धिमान मेरी महिमा जानने हारे योगी के घर जन्म पावे हैं। अति दुर्लभ से दुर्लभ है, तहाँ जन्म लेकर सो कुछ पूर्व जन्म योग अभ्यास किया था, सो यत्न के बिना ही उसका अभ्यास हो जाता है। जैसे पिछले जन्म जिसकी बुद्धि थी, तो उसकी बुद्धि प्राप्त होती है। सो हे कुरुनंदन, योग का अभ्यास उससे जाग उठे है। वह योगी शब्द ब्रह्म जो वेदों का तत्व है, सो उसमें मेरी महिमा को जानने लगा, पराक्रमी हुआ और यत्न बिना ही मेरे साथ जुड़ जाता है। पापों को काट मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्म बहुत बार योग करता आवे, तब मेरे परम गति परमानंद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब अर्जुन, योगी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तप योगी है, सो उनकी वार्ता 17वें अध्याय में कहूंगा। एक ज्ञान योगी है, एक कर्म योगी है। मेरी पूजा करने हारे तप योगी से ज्ञान योगी अधिक श्रेष्ठ है, जिसकी बात सुन। जिस योगी की आत्मा मेरी प्रीति साथ मेरे में मगन हुई है, नित्य की श्रद्धा से मेरी पूजा आरती और श्वास श्रद्धा से मेरे सिमरन भजन करता है, सो सब योगियों में श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं। अथ 6वें अध्याय का महात्मा। श्री भगवान वाचे, लक्ष्मी 6 अध्याय का महात्म सुन। गोदावरी तट पर एक नगर था, वहाँ एक ज्ञान श्रुति राजा बड़ा ही धर्माज्ञ था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक था, जिसकी प्रजा भी धर्माज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते आ निकले, उसमें से एक बैठता ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू तो बड़ा ऐसे उतावला होकर उड़ा कि तू राजा जाने श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाने को चाहता है। तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा कि हमारे राजा से भी एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है, वह वैकुंठ के अधिकारी होवेंगे। वैकुंठ के लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है, वैकुंठ का लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब वह वार्ता राजा ने श्रवण की, तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा, जिसकी यह हंस स्तुति करता है। विचार कर वह कहा कि उसका दर्शन कराइए। राजा ने सारथी से रथ मंगाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया और दान किया। शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयक मुनि भी है, उन्होंने कहा कि नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ तहाँ तीर्थ पर गया, तहाँ जाकर स्नान कर रैयक मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथी
जी की को परसा। वहाँ से राजा का रथ आगे ना चला। तब राजा ने कहा कि कहा कि मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पे मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है, यहाँ कोई पुण्य आत्मा रहती है जिसकी तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला, देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीक बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें हो। तब राजा ने देखते ही कहा कि यह रैयत मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की, हाथ जोड़कर स्तुति करी, हे गोसाई जी, आपके दर्शन और कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मैं कृतार्थ हुआ। तब ऋक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तू चार धाम के परसन हारा, धर्म के साधन हारा, तू पुण्यात्मा। हे सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया। तब कंद मूल मंगाकर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज किसके बल से है। तब मुनि ने कहा कि हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्म मंगी कूपनधारी हूँ। पुण्य क्या करना था, माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुन राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा त्याग कर ऋक मुनि से गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा दीर्घकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्रयाण कर दोनों ने देह त्यागी। स्वर्ग से विमान आया और उन पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये 6ठे अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। जय प्रभु। हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु।